ओके, सो सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल विच इज कोसिकेंट। अब आपको आएगा सर ये कोसिकेंट क्या है बेटे। अभी तक आपने ना 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। नंबर 1 साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का जो रेसिप्रोकल है ना बेटा, साइन का रेसिप्रोकल जो है दैट इज कोसिकेंट। कॉस का रेसिप्रोकल जो है बेटा वो होता है सीकेंट। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कॉट। क्या मतलब, ये देखें, इसका मतलब ये है बेटा कि साइन थीटा इक्वल होगा 1/कोसिकन थीटा के, और कोसिकन थीटा इक्वल होगा 1/साइन थीटा के, या कॉस थीटा इक्वल होगा 1/सीकेंट के, और या फिर सीकेंट इक्वल होगा 1/कॉस के। टेन इक्वल है 1/कॉट के, और या फिर कॉट इक्वल है 1/टेन के। तो ये रेसिप्रोकल्स होते हैं बेटा। अच्छा, अब मैंने इसको याद करने का तरीका क्या निकाला हुआ है, देखें रेसिप्रोकल है ना, तो साइन एस से शुरू होता है तो इसका रेसिप्रोकल सी से शुरू होगा। कॉज सी से शुरू होता है तो इसका रेसिप्रोकल एस से शुरू होगा। और टेन और कॉट तो टोटली साउंड्स डिफरेंट, तो इसका मतलब है ये तो हमें याद वैसे रह जाए। कंफ्यूजन होती है साइन और कॉज, तो वो हमने देख लिया कि वो क्या है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। टी का मतलब होता है बच्चों टेन। तो टेन और टेन का रेसिप्रोकल यानी कॉट, ये दोनों थर्ड में पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और इसी तरह फोर्थ में कॉज और कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे बच्चों नेगेटिव होंगे। डन हो गया। अच्छा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो एंगल होता है दैट इज अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा क्या होता है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि मैं यहाँ पे ऊपर लिख लूंगा तो। लो बच्चों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल होता है अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है 180 माइनस अल्फा। थर्ड में होता है 180 प्लस अल्फा। और फोर्थ में होता है बेटा 360 माइनस अल्फा। फर्स्ट में अल्फा, सेकंड में 180 माइनस अल्फा, थर्ड में 180 प्लस अल्फा, और फोर्थ में 360 माइनस अल्फा। बच्चों यही अगर मैं रेडियन में बात करूंगा, अगर यही मैं रेडियन में बात करूं, तो इसी को मैं रेडियन में बना लेता हूं आपके सामने। ये हमने बनाया ग्राफ किसमें, डिग्रीज में। और ये ग्राफ हम किस में बना रहे हैं, ये रेडियन में। तो रेडियन में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट तो अल्फा ही होगा। सेकंड होगा बेटा पाई माइनस अल्फा। सेकंड क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। थर्ड में पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फा। इस तरह से हम लोग एंगल्स कैलकुलेट करेंगे। देखिए वन बाय वन कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए,
यहाँ तक बच्चों सबको क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज और सीख ले। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल वो कहता है साइन 150 की वैल्यू निकालो एग्जैक्ट विदाउट कैलकुलेटर, तो क्या करोगे? इसमें एक फॉर्मेट होता है बेटा, ये फॉर्मेट याद करना। ये फॉर्मेट बनाने के बाद 3 स्टेप्स करोगे, आंसर आ जाएगा। फॉर्मेट क्या है कि यहां पर स्टार्ट में आएगा फंक्शन, अंदर आएगा n मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस थीटा, where n is equals to positive integer, यानी बेटा n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव इंटीजर, डेसिमल वगैरह नहीं, और 1 से शुरू होगा। यहाँ हमेशा 90 रहेगा। थीटा जो है वो अक्यूट एंगल होगा, और फंक्शन बेटा साइन कॉज या टेन में से होगा। अगर सीकेंट कोसीकेंट कॉट में से कोई हो, आप उसको 1 ओवर करके उसे साइन कॉज या टेन में ले आओ, और फिर ये आइडेंटिटी लगाओ, ये वाला फार्मूला लगाओ। ठीक है? तो आप ये रिपीट कर सकते हैं बात को अभी? क्या? ये जो साइन कॉस टैन वाली थी। अगर तो बेटे ये 3 फंक्शन दिए होंगे, अगर इनके अलावा वाले 3 दिए हुए ये वाले, तो जैसे कोसिकेंट है मैं इसकी जगह लिख दूंगा 1/sin, और उसके बाद ये वाली ये फॉर्मेट लगा दूंगा। इसी तरह यानी सीकेंट है तो उसको भी 1/cos करके फिर लगाऊंगा, कॉट है तो 1/tan करके फिर लगाऊंगा। ठीक है? मतलब आपने ये जो फंक्शन है ना ये वाला, ये इन तीनों में से ही कोई रखना है। डन? सर ये सिर्फ डिग्री के लिए है? दोनों के लिए बेटा, दोनों के लिए, डिग्री रेडियन दोनों के लिए ये। मैं अभी इसी को रेडियन के लिए 90? रेडियन के लिए 90 की जगह π/2 हो जाएगा बस। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा आप देखो, मैं पहले फॉर्मेट बनाता हूँ। साइन 150 को क्या मैं 1 × 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ? अब आप में से कई बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर हम इसे 2 × 90, 290 180, 180 माइनस 30 भी तो लिख सकते थे ना, वो भी तो 150 आता है ना। तो बेटे जैसे मर्जी लिख ले, दोनों से सेम आंसर आएगा। ऐसे लिख लो तब भी ठीक है, और अगर आप ऐसे लिख लोगे तब भी ठीक है। मैं आंसर निकाल के दिखाता हूँ दोनों का। ये बात समझ आई है, ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है? अब देखें, 1 × 90, सबसे पहला स्टेप क्वाड्रेंट चेक करो। स्टेप नंबर 1, चेक क्वाड्रेंट फॉर साइन। ये दूसरे वाला साइन है, प्लस माइनस वाला। क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा बताओ? 150 का सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है बेटा? पॉजिटिव, तो आप यहाँ प्लस लगा दो। अगर सेकंड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि क्वाड्रेंट चेक करना है, और क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करना है साइन कौन सा होगा। स्टेप नंबर 2, चेक वेदर n is even or odd। चेक करो कि n इवन है या ऑड है। मुझे बताओ ये n इवन है या ऑड है? ये था ना n, इस केस में n इवन है या ऑड है? जी बेटा, n इवन है या ऑड है?
सर ऑड। ऑड है। अगर बेटा ऑड होगा, अगर ऑड है तो फंक्शन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? साइन है तो कॉज में, कॉज है तो साइन में, साइन है तो कॉज में, कॉज है तो साइन में, टेन है तो कॉट में, और अगर कॉट है तो टेन में। साइन कॉज में, कॉज साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। और अगर आप सीकेंड को सीकेंड के साथ, या आप कहते हो नहीं सर ये तीनों के साथ मुझे नहीं, मुझे सिक्स के साथ ही करना है, मतलब बाकी भी आ जाए अगर, तो बेटा अगर सीकेंड है तो वो कोसीकेंड में चला जाता है, और अगर कोसीकेंड है तो वो सीकेंड में चला जाता है। तो क्योंकि ये ऑड था तो साइन किस में जाएगा? कॉज में। सेकंड वाले में देखो, अच्छा पहले पहले वाला कंप्लीट कर ले, पहले पहले वाला कंप्लीट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3, राइट थीटा एज इट इज। तो भाई थीटा क्या था हमारे पास? 60 था ना। तो बेटा ये 60 आपने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देना। ये लो जी 60। तो क्या आंसर आ गया? cos 60। अब यही यहाँ पे करना, तीनों स्टेप्स लगाओ। स्टेप नंबर 1, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है बेटा? पॉजिटिव प्लस हाफ। यहाँ था इवन, इवन में फंक्शन चेंज नहीं होता तो साइन साइन ही है। और एंगल कौन सा? थीटा 30, वैल्यू 30 है। अब आप कहेंगे सर ये तो दोनों डिफरेंट आ गए हैं, cos 60 है, ये sin 30 है, दोनों की वैल्यू निकाल के चेक करो। cos 60 और sin 30 की वैल्यू सेम है। cos 60 1/2, sin 30 1/2। तो आंसर्स मैंने कहा था सेम ही आएंगे, कोई फर्क नहीं आएगा आंसर्स के ऊपर। बात क्लियर होगी बच्चों? अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर, अगर वो कहते हैं साइन 73 की निकालो है कुछ। नहीं इतना नहीं वो करता। अच्छा। लो भाई, नहीं सर, ए लेवल्स के बाद कुछ नहीं पता ना। अच्छा आप देखो, अब मैं ना टाइप वाइज 1 बाय 1 कराने लगा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में 3 तरह के आई थिंक क्वेश्चंस आते हैं, अभी देख लेते हैं। जी, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर बेटा हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। ये आपके उसके अंदर गिवन होती हैं, आपको गिवन होंगी फॉर्मूला शीट में। मैं फॉर्मूला शीट निकालता हूँ, यहाँ लिखता जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। फॉर्मूला शीट पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बच्चों, ये आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। tan इक्वल टू साइन ओवर कॉस, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू cosecant स्क्वायर थीटा। ये ऊपर वाली सिंपल सिंगल एंगल आइडेंटिटीज है। इनको बेटा कहते हैं कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज। ये जो तीनों मैंने लिखी, ये आपके सामने हाईलाइट की है ना, ये बच्चों हैं कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज। और ये जो नीचे आ रही हैं ये डबल एंगल आइडेंटिटीज है, ये वाली जो मैंने अब हाईलाइट की है। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज बच्चों यूज होनी है, हमने यूज करनी है यहाँ। डन। अब देखो, मैं ये सारी की सारी आइडेंटिटीज, एक मिनट दो बस मुझे, मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ आपके नोट्स के अंदर।
ये लो जी, ये आइडेंटिटीज आ गई बेटा आपके साथ। ठीक है, अब आ जाए टाइप 1 पे। ये रही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम रिसेंट वाली, हम बल्कि यहाँ से उठाते हैं रिसेंट वाली। प्योर मैथ्स नहीं लेना, टॉपिकल ट्रिग्नोमेट्री, ये ठीक है। एक ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फिर कंपाउंड एंगल्स। लो बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है। आइडेंटिटीज में ये चीज होगी, ये देखिए, इसके अंदर डबल एंगल आइडेंटिटीज लग सकती हैं, सिंगल एंगल लग सकती हैं। कंपाउंड के मैं आपको अलग से क्वेश्चन कराता हूँ। तो करना क्या होता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ, राइट के इक्वल करो। सो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा 2 sin x माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय 1 - cos 2x। बच्चों आपने पता क्या चीज नोट करनी है, जो आपसे नोट चीज करनी है वो ये है कि हमारे पास राइट हैंड साइड में देखें इस क्वेश्चन की, आपको कितनी वैल्यूज नजर आ रही हैं। ठीक है, दो। देखो यहाँ पर सिंगल एंगल आइडेंटिटीज है ना, तो अब हमें क्या करना है, इसे हमारे लेफ्ट साइड में सारी की सारी डबल एंगल आइडेंटिटीज है, तो क्या करें, इनको सिंगल में कन्वर्ट करें। अब इनको सिंगल में बेटा कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना। 2 sin x है, sin 2x की आइडेंटिटी याद है, ये होती है बेटा 2 sin x cos x, ये आपको फॉर्मूला शीट में गिवन है, डिवाइडेड बाय 1 - cos 2x। cos 2x की आइडेंटिटी कौन सी है। अब बच्चों cos 2x की तीन आइडेंटिटीज है, जरा ऊपर आए चेक करते हैं। ये देखो, cos 2x की 3 आइडेंटिटीज हैं, हमने कौन से वाली लगानी है। देखो पहली है cos 2x इक्वल्स टू किसके, cos2x माइनस sin2x। दूसरी है cos 2x किसके, 2 cos2x माइनस 1। और थर्ड है 1 - 2 sin2x। तो क्या करें, अब आप आंसर देखिए, आंसर में डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है, cos, सिर्फ cos, साइन नहीं है। अब पहली आइडेंटिटी देखिए, उसमें आपको साइन भी मिलेगा। थर्ड आइडेंटिटी देखिए, उसमें आपको साइन मिलेगा। लेकिन सेकंड ऐसी है, उसमें सिर्फ कॉज आ रहा है, साइन नहीं है। तो इसका मतलब मैं सेकंड वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा, 2 cos2 थीटा - 1। तो यहां पर आ जाएगा 2 cos2x - 1। तो क्या बनेगा, 2 sin x, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज, 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 - 2 cos2x, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाए। तो बेटे ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, चेक करो, क्या ऊपर से 2 sin x कॉमन आ रहा है। क्या बचा, 2 sin x गया तो 1 रह गया, 2 sin x गया तो सिर्फ cos x रह गया। और ये वाला 1 और ये वाला 1 2 हो गया, और आगे आ रहा है -2 cos2x। बेटे ऊपर आ रहा है 2 sin x,
और ब्रैकेट में आ रहा है 1 माइनस कॉज एक्स। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में कोई आइडेंटिटी बन रही है। ऊपर तो आ रहा है 1 माइनस कॉज एक्स। बच्चों मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। क्या मैं ये वाले 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और ये कॉस का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है ना। क्या होगा, 1 माइनस कॉज एक्स ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बेटा ये 1 माइनस कॉज एक्स से 1 माइनस कॉज एक्स कैंसिल होगा। साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज एक्स, ये आंसर आ। ठीक है, तो क्लियर है। आइडेंटिटी प्रूव होगी बेटा, देखिए यही प्रूव करनी थी। ये देखो जैसे ये आइडेंटिटी दी है इसने। बाय फर्स्ट एक्सपेंडिंग दिस और अदरवाइज शो दैट। ले जी पहले उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। मुझे एक बात बताएं, ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ये किसके इक्वल होगा। क्या ये इक्वल्स टू 1 नहीं होगा। आप चेक करें ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 नहीं होता। ये सारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है बेटा। तो हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, हम इसकी जगह 1 नहीं पुट कर रहे, हम इसको एक्सपेंड करने लगे। बेटा एक्सपेंड कैसे करूंगा, cos 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर अलहदा कर दिया, और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अलहदा कर दिया। डन, ऐसे कर सकते हैं ना, होल क्यूब है। तो ये तो आइडेंटिटी लग रही है, यहां पर आइडेंटिटी लग रही है। क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया इक्वल टू 1। तो बेटा ये बन जाएगा cos 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉज एक्स, और ये आ जाएगा साइन 4x। ठीक है, और आगे आ रहा है क्या, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब cos 4x को मल्टीप्लाई करो cos स्क्वायर से, तो बेटा ये cos 6x हो जाएगा। और इसी cos 4x को साइन स्क्वायर से करें तो क्या आएगा, cos 4x साइन स्क्वायर एक्स। अब किसकी बारी, सेंटर वाले की। तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 4x और 2 साइन 4x कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 4x कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसको तो इससे मल्टीप्लाई करना ना, और साइन 6x इक्वल्स टू 1। ये तो हमें चाहिए, ये दोनों,
क्योंकि चेक करें आपकी लेफ्ट हैंड साइड यही है। तो ये आ रहा है जी cos 6x sin 6x। अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, साइन स्क्वायर cos 4, ये देखें ये दोनों सेम नहीं है। साइन 4 cos स्क्वायर साइन 4 cos स्क्वायर ये दोनों सेम है ना, तो बेटे ऐड हो जाएंगे, 1 ये है और 2 ये है, तो ये मिला के 3 cos 4x sin square x 3 sin 4x cos square x इक्वल्स टू 1 हो गया। तो cos 6x प्लस साइन 6x, ये दोनों 3 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 3 cos 4x sin square x 3 sin 4x cos square x। तो बेटे यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 cos square x sin square x कॉमन आ गया, बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाने हैं। तो यहाँ बच जाएगा बेटा cos square x और यहाँ बच जाएगा बेटा sin square x। बताओ cos square x प्लस sin square x 1 होता है, ये 1 होता है, तो ये बना 1 माइनस 3 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, और ये तो 1 होके खत्म हो गया। तो यही सेम वैल्यू आपकी नीचे आ गई, बट आंसर ये तो नहीं है। आंसर में आप नोट करें आपके पास sin 2x वाली आइडेंटिटी लगी हुई है। ले बेटा 1/3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin x cos x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं? बच्चों ध्यान से देखना, ये कोई डबल एंगल आइडेंटिटी टाइप लग रहा है मुझे, जरा ऊपर जाके देखते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज में। sin 2x ये देखिए जरा, cos a sin a, लेकिन इसके शुरू में 2 आ रहा है, यहां पर तो 2 नहीं है, तो बना लेते हैं बेटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना ऐसा। तो बच्चों ये ऊपर तो आइडेंटिटी बन गई ना, 1 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर ये ऊपर वाला 2 इसके साथ मिलके आइडेंटिटी बन गया sin 2x डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, वो 4 को मैं यहाँ 3 के डिनोमिनेटर में लिख दूं। लो भाई सेम वही चीज नहीं बन गई, चेक करें। लेफ्ट साइड में आपका ये चलता हुआ आ रहा है ये आइडेंटिटी प्रूव होगी बेटा, क्लियर है? आगे कह रहे हैं इसे सॉल्व करें, तो बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करेंगे, आप नोट करो, इसी को तो मैं सॉल्व करके किसके इक्वल लेके आया था, ये वाली साइड है, तो इसकी जगह पे ये आ जाएगा लेफ्ट में, इक्वल्स टू किसके है बेटा 2/3, तो भाई 2, क्या करें, ये पूरा एक्सप्रेशन इस तरफ माइनस हो रहा है, इसे इक्वल की इस तरफ ले आओ, और 2/3 इधर प्लस हो रहा है, इसे इक्वल की इस तरफ लाके माइनस कर लो।
ये बात समझ आ गई बच्चों? तो 1 माइनस 2/3 कितना होता है? 1/3। उधर 3/4 है, इस तरफ आके 4/3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले, पहले इसको 4/9 लिख ले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बताओ जरा, ये 2/3 आ गया प्लस माइनस, और इधर आ गया साइन 2x। तो साइन 2x इक्वल हो गया 2/3 प्लस का, साइन 2x इक्वल हो गया माइनस का 2/3। एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। बेटे उसने आपको जो लिमिट है या जो रेंज है वो क्या दी है? ये ठीक है, ये रेंज दी है 0 to 180। एक बात याद रखना, जब तक आपका ये एंगल और आपका ये रेंज का ये नंबर सेम ना हो, आप तब तक इनवर्स नहीं लेंगे। ठीक है, जब तक ये दोनों सेम ना हो बेटा आप इनवर्स नहीं लोगे। तो इन्हें सेम करना है। आप देखिए सेम कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। इधर 2 आ रहा है x के साथ, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करा दो बेटा, तो ये 2x हो जाएगा, और ये 182 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 360। तो ये हमारी न्यू रेंज है जिसको हम यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन। और यहां मैं लेट कर लेता हूं कि ये जो 2x है ना, ये a के इक्वल है। तो मैं ऐसे लिख दूं, साइन a इक्वल्स टू 2/3, और यहां भी ऐसा ही होगा, साइन a इक्वल्स टू -2/3। ठीक है बेटा। साइन को बच्चों राइट साइड में ले जाओ, साइन राइट साइड में जाके इनवर्स हो जाएगा। लो जी। अब यहां से जो आंसर आना ना बेटा, वो अल्फा का आना है। अगर ये, अब देखो यहाँ पे आंसर किसका आना है? अल्फा का। तो साइन इनवर्स 2/3 करना जरा जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है? साइन इनवर्स 2/3 कितना आ रहा है? 41.8 आ रहा है। यहां भी बेटा सेम काम करेंगे, a इक्वल्स टू साइन इनवर्स, नेगेटिव नहीं लेना बेटा, ऑलवेज इग्नोर नेगेटिव साइन while taking इनवर्स। ठीक है, इनवर्स लेते वक्त हमेशा आपने नेगेटिव साइन को क्या कर देना है? इग्नोर कर देना। तो क्या बनेगा? अल्फा का क्या आंसर आ रहा है बेटा? ये 41.8 ही आएगा ये भी। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये क्वाड्रेंट साइन की वैल्यू पॉजिटिव थी ना? साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट में और सेकंड में। तो फर्स्ट में तो हमारा आंसर 41.8 ही है। सेकंड में 180 में से माइनस करते हैं ना अल्फा को, तो 180 में से 41.8 को माइनस करें। 138.2। 138.2 डिग्री। और इस पे आ जाओ, अभी फाइनल आंसर नहीं आया, ये ए के आंसर्स आए हैं बेटा। यहां पर भी ऐसे ही करते हैं। साइन की वैल्यू थी नेगेटिव, साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 180 प्लस अल्फा। तो 180 में 41.8 को ऐड करो। 221.8 सर।
221.8 डिग्री। और थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में क्या होगा? 360 में से माइनस करें इसे 41.8 को, 318.2। ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अब ए किसके इक्वल था? ए तो 2x के इक्वल था, तो ए की जगह पे 2x लगा लो, और 138.2 डिग्री। 2 को डिवाइड करवा दें जरा जल्दी से, यहां पर भी ए 2x था, क्या आ रहा है इसे 41.8 को 2 से डिवाइड करें, 20.9 20.9। और 138.2 को डिवाइड करें 69.1 इसी तरह से यहां पर डिवाइड करें जरा 221.8 को, 110.9 और 318.2 को करें, 159.1 ये आंसर आ गया बेटा। क्लियर है? अब आ जाओ सेकंड टाइप पे। सिर्फ यार 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद मैं दोबारा यही शुरू कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री खत्म करा के मैंने आज स्टार्ट करना है वो, क्योंकि उसके लिए हमारे पास 1-2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो उसका कोई मसला नहीं। अगर एक आधा चैप्टर रह भी गया ना, तो वो आप पेपर ये दे के आओगे P3 का, उसके बाद भी वो वाला दिन और उससे अगला दिन हमारे पास होगा। नहीं सर, P S1 पहले है, S1 S1 13। पहले मांगे।